तो दोस्तों निश्चय इस पटना में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 पे। जैसा कि पता है आपको कि हाल ही में भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग के द्वारा जो रिपोर्ट जारी की जाती है, जो रिपोर्ट बनाई जाती है, उसको ISFR यानी कि भारतीय राज्य वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। हमारे यहाँ वर्तमान केंद्रीय वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मंत्री भूपेंद्र यादव जी के द्वारा रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। इन रिपोर्ट की क्या क्या मुख्य बिंदु है, उनकी आज हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि पता है आपको कि ये पर्यावरण हमारे समाज के लिए वैश्विक समस्याओं में पर्यावरण का स्वच्छ होना बहुत ही ज़रूरी है। और पर्यावरण के क्या क्या फ़ायदे, क्या नुकसान हम लोग भली भांति से परिचित है। ये वन हमारे पर्यावरण को स्वच्छ रखने में कितना सहायक होता है, इससे हम लोग भली भांति परिचित है। आइए देखते हैं भारत में ये जो वन की स्थिति क्या है। जैसा कि आपको पता है कि ये द्विवार्षिक रिपोर्ट है। प्रति 2 वर्ष के पश्चात इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया जाता है और रिपोर्ट में हर साल वन की स्थिति देखी जाती है कि वन के आवरण क्या है, वन के क्षेत्र क्या है, वृक्ष के आवरण क्या है। हमने जो पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए पूरे भूभाग के 33% भाग पे वन होना चाहिए, उस लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में हम लोग कितना पहुंच चुके और कितना बाकी है। आइए इसी सब बिंदुओं को लेकर हम लोग आज चर्चाएं करते हैं। हम लोग एक एक करके इन सारी बातों को समझेंगे। जैसे आप देख रहे हैं हमारा ये स्क्रीन पे ये भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021, इनकी क्या क्या मुख्य बिंदु है, इनकी हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। ये देखिए पहला है हमारा पॉइंट यहाँ पे कि हाल ही में 13 जनवरी 2021 को पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 प्रकाशित की गई। जैसा यहाँ लिखा हुआ है कि यह एक द्विवार्षिक रिपोर्ट है। प्रति 2 वर्ष के पश्चात ये रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। इसे भारतीय वन सर्वेक्षण फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा तैयार की जाती है। इस रिपोर्ट की क्या क्या मुख्य विशेषताएं हम लोग एक एक करके देखते हैं। प्रथम बार इस रिपोर्ट को 1987 में प्रकाशित किया गया था। वर्तमान में जो रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट का 17वां संस्करण है। इससे पहले 16 रिपोर्ट प्रकाशित की जा चुकी है, ये हमारा 17वां संस्करण है। इस रिपोर्ट को पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने जारी किया। इस रिपोर्ट के लिए सेट-2 सैटेलाइट की भी सहायता ली गई। जैसा कि हम लोग जानते हैं बहुत सारे सैटेलाइट हम लोग अंतरिक्ष में या देखें पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करते हैं, उससे बहुत सारी चीज़ों का रिकॉर्ड पता चलता है। इस बार देखेंगे इस वन स्थिति रिपोर्ट को जानने के लिए सैटेलाइट का भी प्रयोग किया गया है। आगे देखते हैं हम लोग इस रिपोर्ट के मुताबिक। देखिए दोस्तों, इस रिपोर्ट के मुताबिक राजधानी दिल्ली समेत 11 राज्यों में पिछले 2 वर्षों में वन आवरण में कमी आई है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उन सभी को मिलाएंगे तो 36 हमारे हो जाएंगे यहाँ पे पार्ट। तो देखेंगे इनमें से 11 ऐसे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके वन आवरण में पिछले 2 वर्षों में कमी आई है। यानी 2019 की तुलना में 2021 में देखेंगे इन 11 राज्यों में देखेंगे वन आवरण में कमी आई है। बाकी में कुछ ना कुछ वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है हम लोग देखते हैं। देखिए इनमें से कुछ राज्य है जहां पे सर्वाधिक वृद्धि देखने को मिली। उनमें सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, जो वन के रूप में जाना जाता है कि यहाँ पे बहुत अत्यधिक मात्रा में वन पाए जाते हैं, लेकिन इन 2 वर्षों में यहाँ पे वन में कमी देखने को मिली है। देखेंगे अरुणाचल प्रदेश में देखेंगे 257 वर्ग किलोमीटर, मणिपुर में देखेंगे 249 वर्ग किलोमीटर, नागालैंड में देखेंगे 235 वर्ग किलोमीटर और मिजोरम में देखेंगे 186। ये सर्वाधिक वनों में कमी होने वाले राज्य है इन 2 वर्षों में। इसके अलावा देखिए और भी क्या चेंजिंग आई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2019 की तुलना में देश के कुल वन एवं वृक्ष आवरण फॉरेस्ट एंड ट्री कवर में 2261 वर्ग किलोमीटर, याद रखना 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। इनमें से वन आवरण में 1540 वर्ग किलोमीटर और वृक्ष आवरण में 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखने को मिली है। यानी कि फॉरेस्ट कवर में 1540 और ट्री कवर में 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखी गई है। कुल मिलाकर बात करेंगे तो हम लोग 2261 वर्ग किलोमीटर। ये देखिए आपको इमेज दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे। इस इमेज में दिखाया गया कि किन राज्यों में वन में वृद्धि देखने को मिली और किन राज्यों में इन 2 वर्षों में वनों में कमी आई है। टॉप 5 स्टेट जिनमें वनों के आवरण में वृद्धि हुई है और ये टॉप 5 स्टेट है जिनमें वनों के आवरण में कमी आई है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा आंध्र प्रदेश इस बार सर्वाधिक वन आवरण वाला राज्य है। इन 2 वर्षों में 647 वर्ग किलोमीटर वन के आवरण में वृद्धि हुई है।
तेलंगाना में 632 वर्ग किलोमीटर, ओडिशा में देखेंगे तो 537 वर्ग किलोमीटर, कर्नाटका में जाएंगे तो 155 वर्ग किलोमीटर और झारखंड में जाएंगे से 110 वर्ग किलोमीटर। इसी प्रकार देखिए किन राज्यों में वन के आवरण में कमी आई है। इनमें सर्वाधिक कमी अरुणाचल प्रदेश में 257 वर्ग किलोमीटर, फिर देखेंगे मणिपुर में 249 वर्ग किलोमीटर, नागालैंड में 235, मिजोरम में 186 और मेघालय में 73 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है। इसके आगे हम लोग देखते हैं, ये आपको भारत का मैप है, आपको दिख रहा होगा, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश वाला इलाका है जहाँ पे सर्वाधिक वन आवरण में कमी आई है। और ये इलाका जो दिख रहा है आंध्र प्रदेश का है जहाँ सर्वाधिक वन आवरण में वृद्धि देखी गई है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, देश के कुल वन एवं वृक्ष आवरण 80.9 मिलियन हेक्टेयर अथवा 8,09,537 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.62% है। यानी 2019 की तुलना में इसमें 0.28% की वृद्धि हुई है। देखेंगे 2019 की तुलना में इसमें 0.28% की वृद्धि हुई है। देश के कुल वन आवरण की बात करेंगे तो देश में देखेंगे फॉरेस्ट कवर की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो फॉरेस्ट कवर हमारा कितना है 7,13,789 वर्ग किलोमीटर, जो भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.71% है। जबकि वृक्ष आवरण में देखेंगे 95,748 वर्ग किलोमीटर, जो भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.91% है। यानी दोनों को मिला देंगे तो 24.62%। और दोनों अलग अलग भी याद रखना है कि हमारा वन आवरण कितना हुआ है और वृक्ष आवरण कितना हुआ है। इसी प्रकार अन्य बिंदुओं को देखते हैं। ये जो हमारा अगला पॉइंट है ISFR ऊपर में मैंने लिखा था। ISFR का मतलब क्या होता है, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन आवरण में वृद्धि दर्शाने वाले शीर्ष राज्य। 2019 की तुलना में मैंने ऊपर में आपको मैप में भी चर्चा किया है कि सर्वाधिक वन आवरण आंध्र प्रदेश में, फिर तेलंगाना में, फिर ओडिशा में, फिर कर्नाटका में, फिर झारखंड में, फिर केरल में, फिर लेह लद्दाख में। कितना वन आवरण में वृद्धि हुई सारे डेटा आपको लिखे हुए हैं, ये सारे आप लोग एक बार देख लेंगे। आगे वाले बिंदु को हम लोग देखते हैं। एक हमारा पॉइंट है कि वन आवरण में सबसे अधिक वृद्धि दर्शाने वाले राज्यों में प्रतिशत की दृष्टि से बात करेंगे तो ऐसे मैंने बताया था कि आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक वन आवरण में वृद्धि हुई है, लेकिन प्रतिशत की दृष्टि से बात करेंगे तो तेलंगाना में 3.07% की वृद्धि, आंध्र प्रदेश में 2.2% की वृद्धि और ओडिशा में 1.04% की वृद्धि। ये वृद्धि प्रतिशत में याद बढ़ी है इन रिपोर्ट के अनुसार हम लोग देखेंगे तो। फिर देखिए इस वन स्थिति रिपोर्ट में देश के बड़े राज्यों की स्थिति संतोषजनक प्रतीत नहीं हो रही। यानी कहने का अभिप्राय ये है कि जो भी हमारे भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से जो बड़े राज्य हैं उनमें बहुत ज़्यादा वन के आवरण में वृद्धि नहीं हुई है। वो कौन से कुछ प्रमुख राज्य हैं तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे मध्य प्रदेश 11 वर्ग किलोमीटर, उत्तर प्रदेश 12 वर्ग किलोमीटर, ये सारे आपको वर्ग किलोमीटर में है, सारे आपको वर्ग किलोमीटर में है। महाराष्ट्र में 20 वर्ग किलोमीटर और गुजरात में 69 वर्ग किलोमीटर। यानी बड़े राज्य है लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा वृद्धि देखने को नहीं मिली है। आगे पॉइंट हम लोग देखते हैं कि इस रिपोर्ट के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन वाले शीर्ष राज्य, तो देखेंगे यहाँ पे क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो सबसे अधिक वृद्धि 2019 की तरह इस बार भी 2021 में मध्य प्रदेश में ही देखने को मिली है। अभी भी मध्य प्रदेश 2019 की तरह 2021 में भी सर्वाधिक वन आवरण वाला राज्य है। मध्य प्रदेश नंबर 1 पे, नंबर 2 पे अरुणाचल प्रदेश, नंबर 3 पे छत्तीसगढ़, चौथे पे ओडिशा और 5वें पे महाराष्ट्र। इसी प्रकार देखेंगे न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले राज्य कौन है तो हरियाणा है, पंजाब है और गोवा है। ठीक है, ये 3 राज्य याद रखना है। आगे हम लोग बात करेंगे तो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में वन आवरण वाले शीर्ष राज्य क्या है। वो कुल क्षेत्रफल के अनुसार राज्य थे और प्रतिशत के अनुसार कौन से राज्य है तो मेघालय में देखिए मिजोरम नंबर 1 पे है 84.53%, अरुणाचल प्रदेश देखेंगे 79.33%, मेघालय देखेंगे 76%, मणिपुर 74.3% और नागालैंड 73.90%। ये आपको परसेंटेज में याद रखना है कि इस राज्य में उनके क्षेत्रफल के अनुसार ज़्यादा वन पाया जाता है। आगे हम लोग देख रहे हैं कि अक्टूबर 2021 में भारत में वन शासन में, यहाँ पे याद रखना वन शासन में भारत में
वन शासन में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने के उद्देश्य से पर्यावरण, वन एवं तथा जलवायु मंत्रालय द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 में कुछ संशोधन किए गए हैं। ये भी आपको एक प्रमुख बिंदु इस रिपोर्ट में देखा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करें तो ISFR रिपोर्ट में वन एवं वृक्ष आवरण के साथ साथ बांस संसाधन, कार्बन स्टॉक, जंगल की आग जैसे तथ्यों का भी आकलन करता है। ऐसा नहीं है कि हमारा जो वन स्थिति रिपोर्ट है केवल वन के बारे में बताता है, बल्कि ये वन के साथ साथ कार्बन स्टॉक की बात करें, जंगल की आग की बात करें, बांस संसाधन की बात करें, इन सभी से संबंधित रिपोर्ट का प्रकाशन भी वन स्थिति रिपोर्ट द्वारा की जाती है। इसके बाद हम लोग देखें कुछ अन्य प्रमुख विशेषता इस रिपोर्ट की क्या क्या हैं, वो भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। सारे बिल्कुल आपको ऑथेंटिक यहाँ पे सोर्सेज से ये डेटा लिए गए हैं, बिल्कुल आपके एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी है। हर प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको 1, 2 से 3 क्वेश्चन, कभी 1 क्वेश्चन, कभी 2 से 3 क्वेश्चन बराबर पूछे जाते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार 17 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में भौगोलिक क्षेत्रफल का 33% से अधिक वन आवरण है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि स्वच्छ पर्यावरण के लिए टोटल भूभाग का 33% वन आवरण होना चाहिए, लेकिन हमारे भारत में जाएंगे तो भारत के 17 राज्य ही ऐसे हैं जहां पे उसके भौगोलिक क्षेत्रफल से का 33% से अधिक वन आवरण है। इनमें से कौन कौन से राज्य है तो देखिए, देश के 5 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जिसमें लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश तथा मेघालय में 75% से अधिक वन आवरण है। ये 5 स्टेट है जहां पे 75% से अधिक वन आवरण है। इसी प्रकार देखेंगे 12 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जैसे मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, गोवा, केरल, सिक्किम, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, दादर एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव, असम, ओडिशा। ये 12 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे या केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पे 33% से 75% के मध्य हमारा वन आवरण है। इसी प्रकार नेक्स्ट बिंदु देखिए, तो इस रिपोर्ट के अनुसार 2019 की तुलना में मैंग्रोव वन आवरण में 17 वर्ग किलोमीटर। नॉर्मल वन आवरण और मैंग्रोव में क्या अंतर है? बाकी जो भी वन होते हैं कहीं भी उग जाते हैं या उगाए जा सकते हैं, जबकि मैंग्रोव का मतलब होता है वैसा वन जो तटीय इलाके में लवणीय मृदा में साल्टी सॉइल में जो उगते हैं। और हम लोग जैसा जानते हैं कि भारत की स्थिति को देखेंगे, भौगोलिक स्थिति को, तो भारत के 9 राज्य हैं जो देखेंगे आपको, भारत के 9 राज्य हैं जो समुद्र तट के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। इनमें गुजरात की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, गोवा की बात करें, कर्नाटका की बात करें, केरल की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, आंध्र प्रदेश की बात करें, ओडिशा की बात करें और पश्चिम बंगाल की बात करें। ये 9 राज्य हैं जो देखेंगे समुद्र तट के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं और उनके तट पे जो वन पाए जाते हैं उसी को मैंग्रोव वन बोलते हैं। ठीक है, मैंग्रोव वन देखें उसमें मात्र 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखी गई है। देश में बात करेंगे तो कुल मैंग्रोव वन आवरण 4992 वर्ग किलोमीटर है, जो टोटल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है 0.15%। देश में सर्वाधिक मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में, वर्तमान में जाएंगे सर्वाधिक मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में 2114 वर्ग किलोमीटर और गुजरात में दूसरे नंबर पे है 1175 वर्ग किलोमीटर। इन दोनों राज्यों में सर्वाधिक मैंग्रोव वन आवरण है, लेकिन इस रिपोर्ट में देखेंगे तो इन 2 राज्यों में से किसी में मैंग्रोव वन में वृद्धि नहीं हुई है। किस राज्य में इस बार वृद्धि हुई है? तो ओडिशा में 8 वर्ग किलोमीटर, महाराष्ट्र में 4 वर्ग किलोमीटर और कर्नाटका में 3 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखी गई है। इस बार 2021 की रिपोर्ट में इन 2 वर्षों में इन राज्यों में मैंग्रोव वन में वृद्धि हुई है। ये जो आपको इमेज दिख रहा है, इस इमेज में सारे चीज़ आपको लोकेट किए गए हैं कि कहाँ कहाँ वन आवरण ये देखेंगे, कहाँ कहाँ आपको देखेंगे मैंग्रोव वन पाए जाते हैं और कितना परसेंटेज है और देखें कितने मैंग्रोव वन में वृद्धि हुई है। तो आपको ये दिख रहा होगा, ये ओडिशा आपको सामने में यहाँ पे दिख रहा होगा 8 वर्ग किलोमीटर, यानी सर्वाधिक वृद्धि देखेंगे ओडिशा में हुई है। बाकी किन राज्यों में कितना मैंग्रोव वन है ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, किन राज्यों में कितना मैंग्रोव वन है। आगे इस और रिपोर्ट की कुछ प्रमुख बिंदु को देखते हैं। तो इस रिपोर्ट के अनुसार देश के कार्बन स्टॉक में 2019 की तुलना में 79.4 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। जितना कार्बन 2019 तक था इन 2 वर्षों में 79.4 मिलियन टन देखेंगे
स्टॉक में वृद्धि हुई है। जो देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक अब देखेंगे 7204 मिलियन टन होने का अनुमान है। इस वृद्धि के साथ देखेंगे कितना होने का अनुमान है, 7204 मिलियन टन होने का अनुमान है। और जितना अधिक कार्बन का उत्सर्जन होगा हमारा पर्यावरण उतना ज़्यादा प्रदूषित होता है। और ये जो वन होते हैं ये कार्बन को एब्जॉर्ब करते हैं और हमारे पर्यावरण को दूषित होने से बचाते हैं। लेकिन देख रहे हैं हम लोग आज औद्योगिक कारणों की वजह से हमारा पर्यावरण बिल्कुल प्रदूषित हो रहा है। और इस औद्योगिकरण की वजह से देखेंगे वन इस पर्यावरण को प्रदूषित न हो इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए वन का होना आवश्यक है ताकि इस कार्बन का भी एब्जॉर्ब कर सके। आगे देखेंगे इस रिपोर्ट में 2019 की तुलना में बांस वन 13,882 मिलियन टन से बढ़कर 53,336 मिलियन टन हो गया। तो इसमें भी आपको वृद्धि देखने को मिली है, तो ये भी हमारे लिए खुशी की बात है। फिर देखेंगे इस रिपोर्ट में इसके अनुसार 35.46% वन जो है क्षेत्र अग्नि प्रवन यानी जंगल की आग से ग्रसित है। यानी हमारे भारत में जाएंगे तो जितना वन है उनमें से 35.46% वन जो है वो जंगल की आग से ग्रसित है। जब गर्मियां बहुत अधिक पड़ती है और हवाएं चलती है तो इस जंगलों में घर्षण की वजह से आग लग जाती है और ऐसा हमारे भारत में 35.46% है। जैसे आप विश्व में सुनते होंगे कि ऑस्ट्रेलिया के जंगल में आग का लग जाना, अमेजन की घाटी में जंगलों में आग का लग जाना, तो वो सारे हमारे इसी घर्षण की वजह से होता है। और भारत में भी देखेंगे तो 35.46% वन जो है वो जंगल की आग से ग्रसित है। और ऐसा अनुमान है कि भारत में 2030 तक 45 से 64% वन जलवायु परिवर्तन एवं बढ़ते तापमान से प्रभावित होंगे। याद रखना है 45 से 64% जिस रूप में हमारा जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तापमान में वृद्धि हो रही है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इससे वन भी प्रभावित होंगे। कितना? 45 से 64% 2030 तक। ये भी अनुमान इस रिपोर्ट में लगाया गया है। और इसमें देखेंगे कि लद्दाख के सबसे अधिक, इनमें भी देखेंगे क्या लद्दाख में सबसे अधिक वन प्रभावित होने की संभावना है। ठीक है, लद्दाख वाले क्षेत्र में। इसी से संबंधित एक देखेंगे यहाँ पे केंद्र सरकार की योजना है। जब जंगलों में आग लग जाती है तो जंगल जब समाप्त हो जाते हैं उस जंगल की पूर्ति के लिए केंद्र द्वारा एक योजना चलाई जाती है जिसका नाम है वन अग्नि निवारण और प्रबंधन योजना, जो विशेष रूप से राज्यों को सहायता करती है वन आवरण को वृद्धि करने में। हम लोग जानते हैं कि पूर्वोत्तर क्षेत्र जो भारत का है, नॉर्थ ईस्ट एरिया है, उसमें वन आवरण काफ़ी अधिक मात्रा में है। लेकिन इन 2 वर्षों में देखेंगे वहाँ भी वन की आवरण में कमी आई है। देखिए पूर्वोत्तर क्षेत्रों में वन आवरण में कुल मिलाकर 1024 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है, जो इन राज्यों के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7.98% हिस्सा है। लेकिन कुल वन क्षेत्र का 23.75% हिस्सा है। यानी कि ये जो हमारे नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, भारत के कुल क्षेत्रफल से के हिसाब से बात करेंगे तो मात्र 7.98% हिस्सा है। लेकिन कुल वन की बात करेंगे तो लगभग वहाँ पे 23.75% वन पाए जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे इस दृष्टि से, लेकिन वहाँ भी कमी आई है जो अच्छी बात नहीं है। इस रिपोर्ट में देखेंगे एक प्रमुख विशेषता, एक नया चीज इसमें देखेंगे। इससे पहले देखेंगे इस रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं था जो इस बार जोड़ा गया है। देखेंगे इस रिपोर्ट की प्रमुख विशेषता यह रही कि इसके तहत प्रथम बार भारत के टाइगर रिजर्व शेर संरक्षण क्षेत्र में वन आवरण का आकलन किया गया। ऐसा इससे पहली बार नहीं किया गया था, इसको इस बार पहली बार इसमें जोड़ा गया है। और देखा गया कि विगत एक दशक में यानी कि 2011 से 21 में, पिछले एक दशक में कुल 52 बाघ अभयारण्यों में से 20 बाघ अभयारण्यों के वन आवरण में वृद्धि हुई है, जबकि 32 बाघ अभयारण्यों के आवरण में कमी आई है। यह भी एक रिपोर्ट इस बार चौंकाने वाली है, उसमें कमी आई है। वृद्धि वाले कौन से हमारे बाघ अभयारण्य है और कमी वाले कौन है, वो 2-3 याद रखिएगा। देखेंगे वन क्षेत्र में वृद्धि प्रदर्शित करने वाले 3 टाइगर रिजर्व हमारे कौन है? बुक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल, फिर देखें अन्नामलाई तमिलनाडु, फिर देखें इंद्रावती छत्तीसगढ़। एक में 80 वर्ग किलोमीटर, 78 वर्ग किलोमीटर, 48 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। देखेंगे इसी प्रकार कुछ वन आवरण है, बाघ अभ्यारण्य जहाँ पे वन आवरण में कमी आई है, उनमें कवाल टाइगर रिजर्व तेलंगाना में उसमें कमी आई है, सुंदरवन रिजर्व पश्चिम बंगाल में वहाँ पे कमी आई है। फिर देखेंगे औरंग रिजर्व जो हमारे असम में वहाँ पे भी कमी आई है। तो ये कुछ प्रमुख बिंदु है
लेकिन अरुणाचल प्रदेश के संदर्भ में याद रखिएगा कि पक्के टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक लगभग 97% वन आवरण पाए जाते हैं, 97%। ये हमारे दोस्तों, ये हमारे वन स्थिति रिपोर्ट की कुछ प्रमुख बिंदुएं थी और मैक्सिमम बिंदुएं जो कहिए जहां तक प्रश्न आपके बन सकते थे, उन सारे चीज़ों को मैंने यहाँ पर संग्रहित करने का प्रयास किया और उम्मीद करते हैं कि सारी चीज़ें आपके एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण होंगे। लेकिन इन सारे वन आवरण या वन स्थिति रिपोर्ट में 2-3 चीज़ें जो होंगी आपको बार बार परेशान कर रही होंगी। उनमें एक वन क्षेत्र क्या होता है, वन आवरण क्या होता है, वृक्ष आवरण क्या होता है, उन सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा मैंने यहाँ पे लिख दिया है, नोट में देखेंगे इसका मतलब क्या होता है, तभी आप समझ पाएंगे कि हमारा वन क्षेत्र का मतलब क्या, वन आवरण का मतलब क्या, वृक्ष आवरण का मतलब क्या। ये कुछ बिंदु है आपको समझने के लिए। तो पहला पॉइंट हमारा है कि 2019 की तुलना में 2021 में मैंने पीछे भी बताया 0.28% की वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है 2 वर्षों में। अब देखेंगे वनों को मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। जो भी हमारे वन है उसको देखेंगे उनको 3 श्रेणियों में। इसमें लिखा हुआ पहला अत्यधिक सघन वन, दूसरा मध्यम सघन वन और तीसरा खुला वन। ये कहने का मतलब अत्यधिक सघन वन का मतलब घने जंगल, मध्यम सघन वन का मतलब उससे कम घने जंगल और खुले वन का मतलब बहुत कम घने जंगल। अब ये कैसे मानेंगे कौन हमारा सघन है, कौन मध्यम है, कौन खुला है? तो इसमें देखेंगे अत्यधिक सघन वन का मतलब होता है जिसके क्षेत्रफल में 70% से अधिक वन हो, जिसके क्षेत्रफल में 70% से अधिक वन हो वो सघन वन है, अत्यधिक सघन वन है। और जिसके क्षेत्रफल में 40 से 70% वन हो वो हमारा मध्यम सघन वन है। और जिसके क्षेत्रफल में 10% से 40% के मध्य हमारा सघन वन हो वो हमारा क्या है, खुला वन है, 10 से 40%। ठीक है, 10 से 40%। ये कभी कभी पूछा जाता है, तो ये भी रिपोर्ट आप याद रखिएगा, सबका यहाँ पे डेटा लिखा हुआ कितना सघन वन है, कितना खुला वन है। अब देखिए वन क्षेत्र का मतलब क्या, फॉरेस्ट एरिया क्या होता है, फॉरेस्ट एरिया क्या होता है? तो देखिए आपको फॉरेस्ट एरिया का मतलब लिखा हुआ है कि फॉरेस्ट एरिया का अभिप्राय सरकारी रिकॉर्ड में वन के रूप में दर्ज सभी भौगोलिक क्षेत्रों से है। यानी कि फॉरेस्ट का क्षेत्र यानी कि वन क्षेत्र या फॉरेस्ट एरिया का मतलब वैसा वन वाला भूमि या वैसा वन वाला क्षेत्र जो सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है, जो सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है। जितना वन हमारे सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है उसी वन को हम लोग बोलते हैं फॉरेस्ट कवर, फॉरेस्ट एरिया। जरूरी नहीं है कि सारे वन सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज हो, वन बहुत सारे होते हैं लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में जो वन दर्ज होते हैं उन्हीं को हम लोग फॉरेस्ट एरिया के नाम से जानते हैं। इसके तहत देखेंगे मुख्य रूप से 2 प्रकार के वन, एक को बोलते हैं आरक्षित वन और दूसरे को बोलते हैं संरक्षित वन। यानी कि देखेंगे रिजर्व फॉरेस्ट के नाम से और दूसरे को प्रोटेक्ट फॉरेस्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। इन सभी वन को देखेंगे भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्रावधानों के तहत शामिल किया गया है। ठीक है, शामिल किया गया है। ये हमारा वन क्षेत्र हुआ। अब देखिए वन आवरण, फॉरेस्ट कवर क्या होता है? देखिए फॉरेस्ट कवर का मतलब यह शब्द 1 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रों में सभी भूमि क्षेत्रों को इंगित करता है। यानी कि वैसा क्षेत्र जो कम से कम 1 हेक्टेयर हो या इससे ज़्यादा हो और उसमें वन पाए जाते हों। वो भी वन कितना होना चाहिए? तो वृक्षों का घनत्व 10% से अधिक होना चाहिए। कम से कम उस क्षेत्र में, उस हेक्टेयर जितना भूमि है कम से कम 1 हेक्टेयर हो या उससे अधिक हो। जितना भी भूमि 1 हेक्टेयर से अधिक होगा उसके क्षेत्रफल में कम से कम 10% से अधिक वन पाए जाते हो तो वैसे क्षेत्र को हम लोग फॉरेस्ट कवर के नाम से जानते हैं, यानी वन आवरण के नाम से। वृक्ष आवरण का मतलब क्या, ट्री कवर का मतलब क्या? तो यह शब्द 1 हेक्टेयर से कम क्षेत्र में उपस्थित सभी भूमि वनों से है। यानी वैसा क्षेत्र जो 1 हेक्टेयर से कम हो और उसमें वन पाए जाते हो तो वैसे वन को क्या बोलते हैं? वृक्ष आवरण। अब देख ले तीनों टर्म का मतलब क्या है, तीनों टर्म का मतलब ध्यान रखना है। ये बातें हमारे वन स्थिति रिपोर्ट में बताई गई है। ये इतनी बातें महत्वपूर्ण है हमारे एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से। इतनी बातें आप एक बार रिवीजन कर लेंगे, आपके सारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन जाएंगे। जहां तक इंपॉर्टेंट हो सकते हैं सारे चीज़ों को मैंने यहाँ पे संग्रहित कलेक्ट करने का प्रयास किया है जो आपके एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इससे संबंधित मैंने कुछ MCQ क्वेश्चन भी दिए हैं, इनमें से कुछ क्वेश्चन की चर्चा हम करते हैं, कुछ क्वेश्चन आप भी बताएंगे। इससे क्या होगा, आपको रिवीजन हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं MCQ क्वेश्चन क्या है यहाँ पे।
तो पहला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश के कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का आवरण आवश्यक है। तो हम लोग पढ़ते हैं बार बार कि किसी भी भौगोलिक क्षेत्र का 33% वन होगा तभी जाकर पर्यावरण सुरक्षित होगा। इसके अनुसार जाएंगे तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, हमने पीछे बार बार चर्चा भी किया है। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखिए कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है। हमने ऊपर में ही चर्चा किया, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून, याद रखना है देहरादून है। तीसरा क्वेश्चन, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है। ये भी देहरादून में स्थित है। उत्तराखंड की राजधानी आपको याद होगा, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह, भारत में वनों की ताजा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट कौन जारी करता है। अभी मैंने बताया भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग यानी कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया FSI देहरादून के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। कितने वर्ष पश्चात, प्रति 2 वर्ष पश्चात। ये एक द्विवार्षिक रिपोर्ट है। सेम वही क्वेश्चन मैंने यहाँ भी दिया है कि देहरादून स्थित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा कितने वर्षों के अंतराल पर वन संबंधी रिपोर्ट जारी की जाती है दोस्तों। तो मैंने क्या बोला था, 2 वर्ष के पश्चात, 2 वर्ष के पश्चात देखेंगे ये रिपोर्ट जारी की जाती है। शुरुआत कब हुई थी, 1987 में। यह कौन सा संस्करण है, 17वां संस्करण है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र कितना है। तो मैंने ऊपर में बताया है कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.62% है, और ऐसे जाएंगे तो कितना है, 8,09,537 वर्ग किलोमीटर, 8,09,537 वर्ग किलोमीटर। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्रों का विस्तार पाया जाता है। परसेंटेज में पूछा है तो मैंने क्या बोला था, 24.62%, 24.62%। नेक्स्ट है, देश के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का आवरण है। अब देखिए यहाँ पे केवल पूछ रहा है वनों का आवरण यानी कि फॉरेस्ट कवर पूछ रहा है। तो फॉरेस्ट कवर मैंने कितना बोला था आपको ऊपर में, तो ये 21.71%, 21.71% क्या है हमारा, वनों का आवरण है। और ट्री का आवरण कितना मैंने बोला था, 2.91%। देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में, तो बताए थे 2019 की तरह इस बार भी किस राज्य में, मध्य प्रदेश में। ठीक है, किस राज्य में, मध्य प्रदेश में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल वन क्षेत्र की दृष्टि से भारत के प्रथम 3 राज्य कौन है। तो ऊपर में मैंने डेटा दिया है, देखेंगे उस डेटा में नंबर 1 पे मध्य प्रदेश है, नंबर 2 पे अरुणाचल प्रदेश और नंबर 3 पे हमारा छत्तीसगढ़ है। ठीक है, ये 3 स्टेट आज भी देखेंगे क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन वाला राज्य है। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है। आपको मैंने बताया वहां पर देखिएगा सबसे कम वनों का विस्तार कहां पे, हरियाणा में। ठीक है, सबसे कम वनों का विस्तार कहां पे, हरियाणा में है। इसी प्रकार 2-4 क्वेश्चन आप भी देखेंगे बनाकर, कमेंट बॉक्स में डालिएगा आप लोग कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में से प्राकृतिक वनों से आच्छादित उच्चतम प्रतिशत का भौगोलिक क्षेत्र कहाँ पाया जाता है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश। बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कि इसका आंसर क्या होगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है। ये क्वेश्चन बार बार मैंने रिपीट भी कर दिया है, कितना % होना चाहिए, तो संपूर्ण भूमि का 33%, संपूर्ण भूमि कितना, 33% होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वन आच्छादित है। आप बताएंगे इसमें चारों में से कौन सा आंसर सही होगा। थोड़ा सा मैंने ट्विस्ट करके आपको क्वेश्चन को दिया है, आप बताएंगे भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वन आच्छादित है। 4 ऑप्शन है, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मिजोरम, असम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी। ये डेटा वाइज प्रश्न है तो आपको याद रखिएगा, जून 1981 में देखेंगे भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई थी जून 1981 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्ष आच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है। ये भी बिल्कुल थोड़ा सा ट्विस्ट क्वेश्चन है, आप बताइए कमेंट बॉक्स में क्या आंसर होगा। पूर्वी डेक्कन होगा, उत्तरी मैदानी क्षेत्र होगा, पश्चिमी घाट होगा या पूर्वी तट होगा। नेक्स्ट हमारा, भारत में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। तो आपको याद होगा ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया था। कब पारित किया गया था, 1986 में ये पारित किया गया था।
नेक्स्ट हमारा इसी प्रकार क्वेश्चन है कि भारत में अधिक सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है, यानी कौन सा राज्य है जहां उसके क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। तो आपके ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा। इन चारों में जाएंगे तो आपका अरुणाचल प्रदेश है इन चारों की तुलना में जहां क्षेत्रफल कम है और वहां पे वन ज़्यादा पाए जाते हैं उसकी तुलना में। नेक्स्ट हमारा है कि भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है। तो मैंग्रोव वनस्पति देखेंगे मुख्य रूप से आपको सुंदरवन वाले क्षेत्र में, यानी कि पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में देखेंगे मुख्य रूप से पाई जाती है। ये हमारे इंपॉर्टेंट थे। तो ये हमारा आज का रहा भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और बिल्कुल इसका आपके एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण होंगे। यदि आप चाहते हैं कि इसका PDF मिले तो हमारे लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, आप उससे जुड़ जाइए, आपको जरूर उसका लाभ मिलेगा। इसी प्रकार का अन्य वीडियो और PDF आपको जरूर प्रोवाइड करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण होगा। आगामी एग्जामिनेशन जो आ रहे हैं BPSC 67 और CDPO मुख्य रूप से उन एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और इसका लाभ आपको जरूर मिलेगा। इसी प्रकार के दूसरे वीडियो के साथ फिर हम लोग अगले वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।